सो तुमने डिसीजन ले लिया है कि यस आई एम गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर। तो चलो बात करते हैं जो जनरली बोला जाता है कि भाई लर्न इंग्लिश विदाउट ग्रामर, जैसे हम अपने लैंग्वेज में सीख लेते। तो चलो उसका एक एग्जांपल हम लोग लेते। एक 6 महीने के बच्चा का, फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक 6 महीने का बच्चा अपने लैंग्वेज को, हिंदी बांग्ला जो भी हो, कितना बोल पाएगा? कितना बोल पाएगा? एक 6 महीने के बच्चे के बारे में बात किया जाए तो वो कितना लैंग्वेज यूज कर पाएगा? कुछ भी आइडिया? लगभग नहीं, लगभग नहीं। पा मा जो भी हो, हल्का हल्का यूज करना, कुछ साउंड यूज करना शुरू करेगा, उससे ज्यादा नहीं। साल भर में मम्मा पापा लगभग बोलना शुरू कर देता है। अगर एक बच्चा 3 साल का या 4 साल का हो जाए, कितना बोल पाएगा? बोलो। यस, कभी इतना बोलना सीख जाए कि सामने वाले समझ जाए, और कभी कभी इतना बोलेगा कि लगेगा कि भाई हमसे भी ज्यादा सीखे। आजकल के 3-4 साल के बच्चे इतना बोलने लगे हैं कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाई इसने सीखा कहां से। कंप्यूटर ब्रेन लेकर के आ रहे हैं आजकल के बच्चे जो है ना, कंप्यूटर ब्रेन लेकर के आ रहे हैं। हमारे अंदर एबिलिटी नहीं उनको चैनलाइज करने के लिए, उसका जो एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज करने की हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, और तब उनको मार करके शांत करवाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है उनकी एनर्जी को चैनलाइज करना, उनकी एनर्जी को सही दिशा देना, और तब उनको डरा करके मार करके हम लोग शांत करवाते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे इतना अच्छा ब्रेन लेके आते हैं, अगर उनको सही दिशा अगर दी जाए, अगर सही डायरेक्शन दिया जाए, वह बिना कोई टेंशन लिए पढ़ाई का लाइफ में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत आगे लाइफ में बढ़ेंगे। तो एक 6 महीने का बच्चा लगभग कुछ नहीं बोल पाता, और 3, 3.5, 4 साल का, मतलब 3 से 4 साल, मान लो 3 साल में वो एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। 3 साल में एक छोटा बच्चा अच्छा स्पीकर बन जाता है। 4 साल में, मान लो 4 साल में एक अच्छा स्पीकर बन जाता है। 4 साल में वह बच्चा किस क्लास में होता है? जस्ट स्टार्ट करता है, जो भी हो, प्ले हो, एलकेजी यूकेजी, जो भी हो, स्टार्ट करता है अपने एजुकेशन को। 4 साल का बच्चा कितना ग्रामर जानता है? ऑलमोस्ट नथिंग, जस्ट एबीसीडी लिखना स्टार्ट करता है, कुछ भी नहीं जानता। वह बच्चा जो ग्रामर में कुछ भी नहीं जानता, वह बच्चा जो एबीसीडी लिखना स्टार्ट कर रहा है, वह बच्चा एक अच्छा स्पीकर बन जाता 4 महीने में। तुम्हारा ब्रेन इतना है, तुम ग्रामर जानते हो, पढ़ना जानते हो, लिखना जानते हो, कम से कम तुम्हारा ब्रेन इतना है कि जो वह बच्चा 1 महीने में नई चीज करेगा, तुम 1 दिन में उसको कर सकते हो। हाँ या ना? तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि जो वह बच्चा 1 साल में पूरा करेगा, वह तुम 12 दिनों में कर सकते हो। 12 महीने में जो वह पूरा करेगा, वह 12 दिन में, 1 साल में जो वह नई चीजें सीखेगा, तुम वह 12 दिन में सीख सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है। तो जो वह बच्चा 4 साल में सीखेगा, तुम वह 12 into 4 कितना हुआ जी? 48। सो तुम वह 48 डेज में, 50 डेज में, 60 डेज में, 90 डेज में, 100 डेज में क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? एक रीजन है। क्या रीजन है? वट एवर द एनवायरमेंट दैट चाइल्ड इज गेटिंग, यू पीपल आर नॉट गेटिंग। उसके माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, घर में जो लोग हैं, सभी लोग उसका लैंग्वेज बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। वह सुन रहा है, समझ रहा है, और धीरे धीरे बोलना सीख रहा है। सुन रहा है, समझ रहा है, धीरे धीरे बोलना सीख रहा है। हमारा मन क्या होता है? हम बोलना सीखे। देखो कहां मिस्टेक हो रहा है। हमारा मन होता है हम बोलना सीखे, यहीं पर मिस्टेक है। ये तो 3rd स्टेप है जी, सुनना, समझना, बोलना। दिस इज द नेचुरल प्रोसेस। हमारा स्टार्टिंग कहां से होता है? बोलना हम शुरू। तो वह बच्चा उस लैंग्वेज को सुन रहा है, समझ रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे करके जो भी गलत सही बोल रहा है, फिर उसके माँ बाप, भाई बहन जो भी है घर में, उसको बोले नहीं भाई यह वर्ड गलत है, यह ठीक कर लो, यह ठीक कर लो। वह करेक्शन करते करते वह आगे बढ़। हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? काश कोई अच्छा एनवायरनमेंट बना दे, काश कोई अच्छा एनवायरनमेंट, काश जिंदगी भर काश में ही रह जाएगा,
वह रियलिटी कभी नहीं बनने वाला। काश, जिंदगी भर काश में रह जाएगा। जैसे अभी तक का हमारा समय पार हुआ, वैसे ही आगे भी कैसे समय उड़ के पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद पछताने के अलावे और कोई चीज हमारे पास नहीं रह जाएगी। तो अभी का समय है, जब हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में, अगर ये हमारे दिमाग में आ गया, उठो, तैयार हो, चलना शुरू करो। ठोकर लगेगी, गिरोगे, उठोगे, दौड़ोगे, लेकिन चलना तो शुरू करो। अब प्लान करते रह जाएंगे जिंदगी भर, चलना है, अच्छा रास्ते में इतने पत्थर है, अच्छा कैसे हटाना, जिंदगी पार हो जाएगा प्लान करते। उठो, चलो, दौड़ो, जो भी करना है करो। केवल चुपचाप बैठ करके टाइम पास नहीं करो। हम कभी कभी सोचते हैं वी आर किलिंग टाइम, कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता वी आर किलिंग टाइम, ही इज किलिंग टाइम, शी इज किलिंग टाइम, वह समय को नष्ट कर रहा है, वह समय को मार रहा है, वह समय को बर्बाद। डू वी हैव द एबिलिटी टू किल टाइम? हमारे पास एबिलिटी है ही नहीं कि हम समय को मार सके। समय अपने हिसाब से चलता है। यस, टाइम हैज द एबिलिटी टू किल अस, टाइम हैज द एबिलिटी टू किल आवर करियर, टाइम हैज द एबिलिटी टू किल आवर ड्रीम्स। टाइम में यह एबिलिटी है कि वह हमें मार देगा, हमारे सपनों को मार देगा, हमारे करियर को बर्बाद करके रख देगा, अगर हमने उसको वैल्यू नहीं दिया, अगर हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो जो वह बच्चा 3 साल 4 साल में कर सकता है, वह हम 2 3 4 महीने में कर सकते, श्योर कर सकते। बस बदलना क्या है, यह माइंडसेट कि काश कोई एनवायरनमेंट बना दे। नहीं, उठो, एनवायरनमेंट को बनाओ। डोंट वेट फॉर द एनवायरनमेंट बट गो एंड क्रिएट दैट। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। इस लाइफ के तुम मास्टर हो। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने लाइफ को कहां ले जाना है। तो वह एनवायरनमेंट के लिए वेट नहीं करना, उस एनवायरनमेंट के लिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना, उठना है और उस एनवायरनमेंट को बनाना है। कैसे बनेगा? जस्ट फॉरगेट योर ओन लैंग्वेज। सिंपली, अगर तुम्हें पानी भी मांगना नहीं जानते हो, मत बोलो, इशारा करो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लीव योर ओन लैंग्वेज। 2 4 5 महीने के लिए, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूं, वी शुड लव आवर लैंग्वेज, लेकिन कम से कम इंग्लिश को सीखने के लिए 2 4 5 महीने के लिए, जस्ट इफ समवन इज टॉकिंग टू यू, एटलीस्ट एट दिस प्लेस यू कैन डू ना। इफ समवन इज नो आई डोंट नो हिंदी, आई डोंट नो, प्लीज इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, स्पीक अप इन इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्पीक अप इन इंग्लिश ओनली। ओके, डू यू वांट दिस? ओके। अगर कोई अपने लैंग्वेज में बोले, तुम उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई करो। तुम अपने में ठान लो कि नहीं भाई, मुझे सीखना है तो सीखना है, और मुझे हर वक्त एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है, मुझे वो एनवायरनमेंट बनाना। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर माय टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर अदर पीपल टू मेक दिस एनवायरनमेंट। आई एम रिस्पांसिबल टू मेक द एनवायरनमेंट, एंड आई एम गोइंग टू चेंज द एनवायरनमेंट, आई एम गोइंग टू मेक द एनवायरनमेंट, आई एम गोइंग टू क्रिएट द एनवायरनमेंट।